हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की बुक से लुकिंग अराउंड से चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज। और आज मैं करवा रहा हूँ आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम। इसे मैंने 2 पार्ट में करवाया था, आप लोगों ने जरूर देखा होगा और कॉन्सेप्ट को सीखा होगा, समझा होगा कि स्टोरी में क्या था, और क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों ने सॉल्व जरूर किया होगा। अब जो मैं करवा रहा हूँ आपको इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 9th, ठीक है। तो 9th का ये है फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टोरी को समझेंगे और स्टोरी को समझने के साथ साथ हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ये है मेरा फर्स्ट चैनल फ्रेंड साइड प्रिपरेशन, और इसके साथ आपको सेकंड चैनल जो कि मेरे नाम से ही है, इसे भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और प्रेस करना ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम रिसीव हो सके। अब चैप्टर 9 जो है इसमें फैमिलीज के बारे में है कि किस तरह से फैमिली में चेंजेस आते हैं, यानी कोई ना कोई न्यू मेंबर ऐड होता है तो फैमिली में क्या चेंजेस आते हैं पहले उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 9 का टाइटल भी कुछ इसी टाइप से है। तो चलो, इसमें आपसे पहले बोला जा रहा है, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिली, दीज आर द फैमिलीज ऑफ निमी, टिसरिंग एंड नाजली। लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। तो इस पिक्चर जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपके पास कुछ पिक्चर्स दे दिए जाते हैं और आपसे बोला जा रहा है ये जो पिक्चर्स हैं, जो कि आप ये देख सकते हो, ये जो पिक्चर है, इन पिक्चर को आपको देखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पिक्चर है और इसके बाद ये है सेकंड पिक्चर, और इन दोनों पिक्चर को देख करके आपसे बोला जा रहा है कि इनको ऑब्जर्व करो, इनमें देखो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है। और ये जो फैमिली है ये निमी की फैमिली है, ठीक है। तो निमी की फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए टाइटल भी है या टॉपिक भी जो आपका सबसे पहले है वो ये है, अ न्यू अराइवल, यानी कि कोई न्यू बेबी इस फैमिली का मेंबर बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये पहले हम लोग निमी की फैमिली के बारे में जानते हैं, फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट फैमिली जो भी आता चला जाएगा स्टोरी के अंदर हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में ये देख रहे हो कि इसके अंदर निमी और निमी की फादर और उसकी ग्रैंड मदर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ताकि जो न्यू बेबी है, न्यू पर्सन जो इनकी फैमिली में ऐड हो रहा है उनसे मिलने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो तो ये जो न्यू बेबी दिख रहा है आपको, ये इनकी फैमिली का न्यू मेंबर है, और इसके पापा, इसकी दादी, इसकी मम्मी और ये निमी, ये लोग उस न्यू मेंबर से मिल रहे हैं। यानी कि अब इस फैमिली के अंदर 1 पर्सन और ऐड हो गया। सपोज कर लो इसकी फैमिली में अगर 4 पर्सन थे पहले तो अब 5 हो गए, अगर पहले 5 पर्सन थे तो अब 6 हो गए, यानी कि 1 पर्सन क्या हुआ इसके अंदर ऐड हो गया। इसलिए यहां बोला जा रहा है, देयर इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली, सी हैज न्यू बेबी सिस्टर, यानी कि निमी की अब एक नई सिस्टर हुई है, एक छोटी बहन हुई है, ठीक है। निमी तो पहले से इस फैमिली की मेंबर है, ठीक है। अब निमी के बाद एक और बच्चा, यानी कि एक बेबी गर्ल इसके फैमिली के अंदर एक मेंबर बनी है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो निमी है उसकी एक छोटी बहन भी इस फैमिली की मेंबर बन गई है, ठीक है। तो दोनों पिक्चर को अच्छे से देखो। अब इन दोनों को पिक्चर को देखने के बाद आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पिक्चर तो बहुत इजी है, आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में ये लोग एंटर कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे होगे ये फैमिली का इंटरेक्शन है, यानी कि निमी अपनी छोटी बहन से फर्स्ट टाइम मिलने जा रही है, वो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। जिसकी मम्मी है और मम्मी के पास ही ये निमी की जो यंगर सिस्टर है, छोटी बहन जो है, ये लेटी हुई है, जिसको पूरी फैमिली देख रहे हैं और सब लोग बहुत खुश है। जब खुश है तो ये एक तरह से कह सकते हो एक्साइटमेंट हो रहा है पूरी फैमिली के अंदर, एक न्यू बेबी इनकी फैमिली में आ गया है। अच्छा, उसके बाद जब आपने फर्स्ट और सेकंड पिक्चर देखा, यानी कि निमी अपनी फैमिली में जो न्यू बेबी है उसकी बेबी को मिलने गए थे, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल से रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। जब वापस आते हैं तो ये पिक्चर आप लोग देख सकते हो कि पहले तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, निमी और उसकी फैमिली के मेंबर कि हॉस्पिटल में जाके फैमिली मेंबर को देखते हैं, फिर उसके बाद उससे मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल से रिटर्न आते हैं, और फिर जब घर पे आते हैं तो निमी उसका वेलकम कर रही है। और निमी की एक्साइटमेंट आप इस पिक्चर से, यानी जो फोर्थ पिक्चर है, इसको देख करके आप समझ सकते हो निमी बहुत खुश हो रही है और अपनी गोद में लेने के लिए, अपनी छोटी बहन को लेने के लिए दौड़ भी लगा रही है। तो ये निमी के फादर है, निमी की मदर है, और उसके अलावा आप देख सकते हो निमी की ग्रैंड मदर है, और ये उनके फैमिली के अदर मेंबर हैं। और ये देख सकते हो इस ऑटो में बैठ के ये लोग आए होंगे, तो ये लोग उतर गए। फिर निमी को जैसे पता लगा कि उसकी जो स्मॉल सिस्टर है, यंगर सिस्टर है, वो आई है, तो फटाफट भाग के जा रही है इसको गोद लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो चारों पिक्चर है, पहले आप लोगों को इस चारों पिक्चर को अच्छे से देखना है, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है, उसके बेस्ड पे आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जैसे इसमें बोला जा रहा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट। तो सबसे पहले आपको ये पिक्चर देखना है और पिक्चर देखने के बाद आपको आंसर करना है। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, जो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें आपसे बोला जा रहा है, हु वर द मेंबर्स ऑफ द निमीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी, यानी कि जो न्यू बेबी है, यानी कि जो निमी की जो सिस्टर है, यंगर सिस्टर है,
उसके आने से पहले इस फैमिली के मेंबर कौन कौन थे, आपको उस मेंबर के नाम लिखने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट कर लोगे, और क्वेश्चन को नोट करने के बाद यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लोगे और उसके बाद अपना आंसर लिखोगे। और आंसर में आपको फैमिली मेंबर में जितने भी मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं सबका नाम लिखना है। लेकिन भाई निमी का जो सिस्टर है, यानी कि जिसकी घर में एक बेबी सिस्टर, छोटी बहन जो आई है, उसके आने से पहले कौन कौन मेंबर थे उसके बारे में बताना है। तो बहुत इजीली आप इसका आंसर लिख सकते हो कि निमी की सिस्टर के आने से पहले इस फैमिली में कौन कौन थी। पहले तो निमी लिख लो, ठीक है, निमी इस फैमिली की मेंबर थी। उसके अलावा उसकी मदर थी, ठीक है, मदर के अलावा आप लिख सकते हो उसके फादर, फादर के अलावा आप लिख सकते हो ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर उस फैमिली के मेंबर है। और ग्रैंड मदर के अलावा आप लिख सकते हो कि इसके ग्रैंड फादर, ये सब लोग इसके फैमिली के मेंबर है, ठीक है। ये थोड़ा स्पेस है इसलिए मैंने कुछ मेंबर के नाम लिखे, आप चाहो तो इसके ज्यादा भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि बिफोर अराइवल, यानी कि जो ये बेबी बॉय है, बेबी गर्ल जो है, छोटी सी जो इसकी सिस्टर है, इसके आने से पहले इस फैमिली में कौन कौन थे, निमी थी, निमी के मदर, उसके फादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बहुत इजीली लिख सकते हो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निमीज फैमिली नाउ। अब निमी की फैमिली में टोटल मेंबर कितने होंगे ये आपको काउंट करके लिखना है। तो जैसे आप ये पिक्चर देखोगे, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इस 4th पिक्चर में, ठीक है, इस वाले पिक्चर की बात कर रहा हूं मैं, इस 4th पिक्चर में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे फैमिली के सारे मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। निमी की ग्रैंड मदर दिखाई दे रही है, उनके ग्रैंड फादर दिखाई दे रहे हैं, निमी के फादर दिखाई दे रहे हैं, निमी की मदर दिखाई दे रही है, और निमी खुद भी दिखाई दे रही है, और निमी की जो यंगर सिस्टर है वो भी दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी कि अगर आप टोटल काउंट करो इस फैमिली के मेंबर कितने हैं तो आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल अब कितने हो गए, 6 मेंबर हो गए, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। और हम लोगों ने क्या किया, पिक्चर को देखा, पिक्चर देख करके हम लोगों ने जो भी नंबर ऑफ पर्सन थे उनको काउंट किया और अपना आंसर हम लोग इस तरह से लिख देंगे 6 मेंबर, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बहुत आसान था। हम लोगों ने पिक्चर को देखा, ऑब्जर्व किया और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख लिया, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है। तो आगे जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है लेट्स टॉक के बारे में, यानी कि आपको बातचीत करनी है कि निमी की फैमिली में जो न्यू मेंबर अराइव हुआ है, नया फैमिली मेंबर जो है, उस बेस्ड पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये को पढ़ना है, समझना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। चलो पढ़ लेते हैं पहले इसमें है क्या। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निमीज फैमिली मेंबर हैव चेंज आफ्टर अराइवल ऑफ द न्यू बेबी। जो न्यू बेबी आई है, न्यू बेबी का मतलब है जो निमी है, निमी की जो सिस्टर आई है, ठीक है, आफ्टर अराइवल ऑफ निमी सिस्टर, निमी की जो यंगर सिस्टर है, बेबी गर्ल जो उनकी फैमिली में मेंबर आई, उसके आने के बाद उसकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए होंगे, इसके रिगार्डिंग में आपके लिए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो अभी तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए हैं यहाँ पे। तो अब जो आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या है और उसके बाद आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो अभी तक तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया होगा, 2 के बाद 3 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लिखोगे, हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ। तो निमी अब अपना जो डे यानी पूरे दिन का जो टाइम टेबल है उसका थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया होगा, क्योंकि उसकी अब सिस्टर भी आ गई है, तो अब उसके डे में क्या चेंजेस आए होंगे वो आपको आंसर में लिखना है इसके अंदर। बहुत इजी है, आप लोग आसानी से लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद भाई हम लोग आते हैं आंसर पे। तो आंसर मिले आप लोग क्या करोगे, पहले आंसर लिखोगे और आंसर के बाद आंसर का नंबर, क्योंकि ये आंसर नंबर 3 है तो मैंने यहाँ पे क्या किया 3 लिख दिया। तो इस क्वेश्चन का जो अब आंसर है, आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हो कि जो निमी है वो अपना टाइम जो है अपनी जो सिस्टर है, यंगर सिस्टर है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जो है उसके साथ वो खेलेगी, उनका टेक केयर करेगी। तो इस तरह से अब उसकी लाइफ में या उसके टाइम टेबल में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। तो आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हो, निमी विल नाउ स्पेंड हर टाइम विद हर यंगर सिस्टर भी लिख सकते हो आप, या फिर आप बेबी गर्ल भी लिख सकते हो, ठीक है, विद हर यंगर सिस्टर। कि अब निमी क्या करेगी, अपना टाइम किसके साथ स्पेंड करेगी, विद हर यंगर सिस्टर बाय प्लेइंग, ठीक है, उसके साथ क्या करेगी वो खेलेगी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बाय लुक आफ्टर, ठीक है, वो और क्या कर सकती है, बाय लुक आफ्टर, उसका केयर करेगी, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी
निमी अब करने वाली, यानी अपनी जो छोटी बहन है उसके साथ वो खेलेगी, प्ले करेगी, और आप कह सकते हो बाय लुक आफ्टर, उसको टाइम उसमें उसकी जो छोटी बहन है उसका ध्यान रखना कि भाई उसने क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि वो अपनी छोटी बहन का ध्यान भी रखेगी और साथ के साथ उसका खेलेगी, उसके साथ खेल जो भी गेम्स वगैरह छोटे मोटे गेम्स वगैरह भी उसके साथ खेलेगी। तो निमी का टाइम टेबल थोड़ा सा चेंजेस जो आएगा, आप इस तरह से उसका आंसर लिख सकते हो। अच्छा, ये तो बात हुई निमी की। अब निमी के बाद और भी तो मेंबर है ना इस फैमिली के अंदर, तो उसके लिए भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है। जैसे अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है आपके लिए। व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। अब जो उसकी मम्मी है, ठीक है, अब उसकी मम्मी पहले तो किसका केयर करती थी, सिर्फ और सिर्फ निमी का केयर करती थी। अब निमी के अलावा जो निमी की यंगर सिस्टर आ गई है, ठीक है, आप कह सकते हो निमी की जो बहन आ गई है, तब अब उसकी मम्मी को नया काम क्या है भाई, कुकिंग वगैरह तो पहले से करती होगी, निमी का ध्यान रखना पहले से करती होगी, लेकिन जब न्यू बेबी उसकी फैमिली में आ गए हैं, ठीक है, न्यू मेंबर जो उसकी फैमिली में आ गए, यानी उसकी जो छोटी बहन आ गई है, यंगर सिस्टर जो आ गई है, तब निमी की मम्मी क्या करने वाली है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद इसका आंसर लिखना है कुछ इस तरह से। हम लोग 1 मिनट क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 4 का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। चलो अब इसका आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने किया था वो किया था हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ क्या करूंगा, आंसर नंबर 4 लिख लूंगा, और उसके बाद उसकी मदर के बारे में जो हमें लिखना है कि मदर क्या करेगी, तो आप कह सकते हो कि लुक आफ्टर ऑफ न्यू बेबी, जो न्यू बेबी है या फिर यंगर सिस्टर ऑफ निमी की जो है उसकी केयर करना उसकी मदर की अब प्रियोरिटी हो जाएगी, उसका एक नया काम ऐड हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो, निमी की जो मदर है, निमीज मदर विल नाउ स्पेंड मोर टाइम ऑन टेक केयर ऑफ या लुक आफ्टर ऑफ न्यू बेबी, और यू कैन से यंगर सिस्टर ऑफ निमी, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, टू लुक आफ्टर ऑफ निमी सिस्टर, या फिर लिख सकते हैं निमीज यंगर सिस्टर, निमीज यंगर सिस्टर इज न्यू वर्क फॉर हर मदर। अब उसकी जो मदर है उसके लिए एक नया काम क्या होगा कि उसकी जो यंगर सिस्टर है, उसकी जो छोटी बहन है, उसका लुक आफ्टर करना, यानी उसका ध्यान रखना, उसका केयर करना, ठीक है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल करना, ये उसकी मम्मी का एक नया काम, एडिशनल काम ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब इसको देख लेते हैं, अब पढ़ते हैं इसमें है क्या। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, देयर विल बी ए चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल। जो निमी के जो फादर है, उसके जो पापा हैं, उसके पापा की क्या जो रूटीन है, उसकी ग्रैंड मदर का जो रूटीन है, और उसके अंकल का जो रूटीन है, ठीक है। अब इन सब का जो रूटीन है वो सब चेंज हो जाएगा आफ्टर अराइवल ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी है यानी कि निमी की जो सिस्टर आ गई है, उसकी वजह से अब जो घर के टाइम टेबल है, घर में जो भी चीजें होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो अब क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसके फादर क्या करेंगे, उसकी मदर क्या करेंगे, उनकी ग्रैंड मदर क्या करेंगे, उसके अंकल क्या करेंगे, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपने करना क्या है, सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करने के बाद आप लोग क्या करोगे, आंसर लिखोगे, और आंसर लिखोगे 5, क्योंकि ये आंसर नंबर 5 इसलिए क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहले हम लोग निमी के फादर के बारे में लिखेंगे, फिर मदर के बारे में लिखेंगे, इसी तरह जितने भी मेंबर हैं इस फैमिली के सबके बारे में लिखना होगा, सब लोग क्या करेंगे। सिंपली अगर आप शॉर्ट में अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे मेंबर, चाहे मैं बात करूं निमी के फादर की बात करूं, ठीक है, निमीज फादर, निमीज मदर, एक मिनट थोड़ा ठीक कर लेता हूं मैं इसे, निमीज फादर, निमीज मदर, या फिर बात करें उनके ग्रैंड मदर की बात करें, ग्रैंड मदर, या फिर बात करें उनके ग्रैंडफादर की, या उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उन सब की अगर हम बात करें, या फिर आप कह सकते हो एंड निमीज अंकल विल नाउ स्पेंड मोर टाइम या स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम, स्पेंड मोर टाइम ऑन न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे बाय टेकिंग केयर ऑफ हर, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका टेक केयर करेंगे, और एंड प्लेइंग विद हर, और उसके साथ क्या कर सकते हैं वो लोग, खेल करके, उसके साथ टेक केयर करके, उसका ध्यान रख करके, या फिर कह सकते हो बाय प्लेइंग
विद हर, जो न्यू बॉर्न बेबी है यानी उसकी जो छोटी सिस्टर है उसके साथ क्या करेंगे कि भी खेलेंगे, उसका टेक केयर करेंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप फाइनली इसका आंसर लिख सकते हो कि निमिस फादर, मदर, ग्रैंड मदर, निमिस के जो ग्रैंड मदर एंड अंकल विल नाउ स्पेंड मोर टाइम ऑन न्यूबॉर्न बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके साथ टाइम करेंगे, स्पेंड करेंगे बाय लुक आफ्टर, उसका लुक आफ्टर करने के, उसका ध्यान रखने के लिए, और कह सकते हो एंड बाय प्लेइंग विद हर, उसके साथ खेलेंगे भी, क्योंकि न्यू मेंबर है फैमिली का, उसके साथ लोग एंजॉय करेंगे, सब लोग मस्ती करेंगे और उसके साथ खेलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आप बहुत इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट आपके लिए है, ये है नेक्स्ट टॉपिक, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कुछ इस तरह से स्क्रीन पर है। पहले एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में है क्या, यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है हैज ए स्मॉल ब्रदर और स्मॉल सिस्टर की, अगर हम बात करें, हैज ए स्मॉल ब्रदर और सिस्टर हैव बीन बोर्न इन योर होम और इन हाउ इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके घर में या फिर आपके नेबर में कोई स्मॉल ब्रदर, के छोटा भाई, यंगर ब्रदर या फिर यंगर सिस्टर कोई बॉर्न हुआ है आपकी फैमिली में, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपली इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, अगर बॉर्न हुआ है तो यस लिख लोगे। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोई यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर है आपका, या फिर आपके नेबर में क्यों कोई नया बच्चा, छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी है जो आपके लिए यंगर सिस्टर हो या आपके लिए यंगर ब्रदर हो, तो उसके बारे में बताओ। अगर है तो आंसर क्या लिखोगे, यस लिख लोगे। अगर किसी के आसपास या उसके घर में यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर यानी छोटा भाई या छोटी बहन नहीं है, तो आंसर बच्चे क्या लिख लेंगे, नो लिख लेंगे। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी था, जिसके अंदर सिंपली आपको यस या नो में अपना आंसर करना था कि अगर कोई न्यू मेंबर है यानी कि यंगर ब्रदर है आपका या यंगर सिस्टर है आपका, तो आंसर यस लिख लोगे, अगर नहीं है तो आंसर नो लिखो। दोनों नहीं लिखना आपने, ठीक है, कहीं दोनों लिख लो। अगर आपके छोटे भाई बहन है तो यस लिख लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आंसर क्या लिखोगे, तो सिंपली अपना आंसर लिख सकते हो, नो लिख सकते हो आंसर। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके अगर फैमिली में जैसे मेंबर है, जितने मेंबर है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका आंसर लिख लोगे। ठीक है, मैं आंसर रफ कर देता हूं, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में आपसे बोला जा रहा, हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम, कि आपको कैसा लगता है कि जब आपके घर में कोई न्यू बेबी है, कोई छोटा बच्चा है आपके घर में होता है, तब आप लोग कैसा फील करते हो, अपने बारे में बताओ भाई। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में कोई न्यू बेबी आता है, कोई छोटा बच्चा आता है, तो भाई आपको कैसा लगता है। भाई आपका भाई भी हो सकता है छोटा, या आपकी बहन भी हो सकती है, तो आपके घर में कोई नया मेंबर ऐड होता है तो आपको कैसा लगता है, उसके बारे में बताओ भाई। चलो लिखते हैं इसका आंसर भी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पहले नोट करोगे, उसके बाद हम लोग इसका आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर मैं आंसर लिखना हो, बहुत आसानी से आंसर आप लिख सकते हो कि जब भी कोई न्यू मेंबर हमारी फैमिली में आता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, यानी घर में जितने भी मेंबर होते हैं सब लोग खुश हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हो एवरीवन एट होम आर वेरी हैप्पी, जितने भी लोग घर में हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एवरीवन या ईच फैमिली मेंबर इन फैमिली, जितने भी मेंबर है, जितने भी लोग हैं, सबके सब, यानी कह सकते हो एवरीवन एट होम आर वेरी हैप्पी to have new baby at home, कि घर में कोई न्यू बेबी आता है तो उसको लेकर के सब उसके साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और सब लोग क्या हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं। हैप्पी नहीं, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, वेरी हैप्पी भी आप लिख सकते हो। तो आंसर होगा एवरीवन एट होम आर वेरी हैप्पी टू हैव न्यू बॉर्न बेबी, या न्यू बेबी इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, या फिर ये एट होम रिपीट करने की जरूरत नहीं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आंसर छोटा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आंसर लिख सकते हो एवरीवन एट होम आर वेरी हैप्पी टू हैव न्यू बेबी, कि जब न्यू बेबी घर में आता है तो सब लोग कैसे हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, सबको अच्छा लगता है और सब लोग इंजॉय करते हैं स्पेशल मोमेंट को। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये इसमें आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ हैव थिंग्स चेंज एट होम विद द न्यू बेबी। अब जब न्यू बेबी आता है तो घर में जितनी भी चीजें हैं वो किस तरह से चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताना है। यानी जब भी घर में कोई नया बेबी आता है, कोई छोटा बच्चा होता है, तो घर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या नई चीजें होती है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले लिखोगे आंसर, फिर आंसर का नंबर लिख लोगे, कि आंसर नंबर 8 लिख लेंगे, क्योंकि 7 क्वेश्चन प्रीवियस था, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 8 हो जाएगा। तो घर में क्या होता है, जब भी कोई नया बेबी आता है बच्चों, जैसे आप लोग ये पिक्चर देखोगे, इस पिक्चर में तो आप लोगों को दिखाई देगा कि जब भी कोई फैमिली में नया बेबी आता है तो सिर्फ मदर ही लुक आफ्टर नहीं करती है, मदर के अलावा बाकी जितने भी मेंबर होते हैं सब लोग क्या हो जाते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और सब लोग चाहते हैं कि जो न्यू बेबी है उसके साथ खेले, मस्ती करे, उसका टेक केयर
केयर करे, उसका ध्यान रखे, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, तो सब लोगों को बहुत मजा आता है न्यूबॉर्न बेबी को देख करके, उसके साथ खेल करके। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आंसर लिखना हो कि जब कोई फैमिली में न्यू बेबी ऐड होता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भाई हाउ हैव थिंग्स चेंज एट होम विद अ न्यू बेबी, जब न्यू बेबी आता है तो घर में क्या क्या चीजें चेंजेस हो जाते हैं, कैसा कैसा होता है घर में माहौल, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपली इसका आंसर लिख सकते हो कि एवरीवन एट होम नाउ हेल्पिंग अ मदर टू टेक केयर ऑफ न्यू बेबी। तो आप घर में जितने भी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका ध्यान रखने में, उसका केयर करने में टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसका आंसर जो लिखना है, आंसर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि एवरीवन at home is now helping to take care of new baby तो अब जितने भी लोग घर में होते हैं, अगर वो बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराना, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो कुल मिला के आप सिंपली एक छोटा आंसर लिखना है, 1 सेंटेंस में अगर मुझे आंसर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, आंसर इस तरह लिख दूंगा कि एवरीवन एट होम इज नाउ हेल्पिंग टू टेक केयर ऑफ न्यू बेबी। जो न्यू बेबी है उसको ध्यान में रखने के लिए, बेबी थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है, डी लग रहा था मुझे इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो जो न्यू बेबी है उसका ध्यान रखने में सब लोग क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, ताकि वो बच्चा चुप रहे, शोर ना मचाए, सब लोग उसके साथ खेले, है ना, बहुत एक्साइटमेंट होता है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। हाँ, कुछ और भी एक्टिविटी अगर आप लोग चाहो करते हो घर में तो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हो कि न्यूबॉर्न बेबी ऐसा करता है तो सब लोग ये करते हैं वो करते हैं, जो भी करते हो वो आप आंसर में ऐड कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक क्या था कि जो भी आपने आंसर करे थे वो स्टोरी के बेस्ड पे था, ठीक है, कि आप लोगों ने पिक्चर देखा, पिक्चर में जो भी स्टोरी क्रिएट हुई आप लोगों के लिए, ठीक है, उसके बारे में आप लिखा। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड, ये आपको क्या करना है कि अपनी खुद की जो स्टोरी है, यानी आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो पहले एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आंसर करेंगे। इसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ द रिलेटिव, कि आपके घर में कोई यंगेस्ट चाइल्ड यानी कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है या फिर आपके किसी रिलेटिव के घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बताना है। यानी आपको अब ये बुक में से आंसर नहीं करना है, बल्कि अपने घर में अपने रिलेटिव को ध्यान में रख के आंसर करना है। तो सबसे पहले 9th क्वेश्चन ये है आपके लिए कि व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, यानी जो बेबी है वो कब बॉर्न हुआ था उसके बारे में बताना है। यानी आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है कि भाई उसका बॉर्न कब हुआ था। तो इसका आंसर लिख सकते हो व्हेन, कोई भी डेट लिख सकते हो जिस डेट को आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा है बॉर्न हुआ है। सपोज कर लो अभी जैसे मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ तो अभी जुलाई हो रहा है, जुलाई 2021 चल रहा है, ठीक है। कोई हो सकता है किसी के घर में जून में कोई छोटा भाई या छोटी बहन हुई है तो आप लिख सकते हो कि जून 25 को हमारे घर में न्यू बेबी हुआ था, तो आप वो डेट लिख सकते हो। या फिर आप क्या करोगे, आपके घर में जो भी यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर है उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जो जब भी उसका बर्थडे आता है तो आप क्या करोगे, उसका बर्थडे वाली जो डेट है उसको यहाँ पे आंसर में लिख लोगे। मैंने एक एग्जांपल लिखा कि 25 जून 2021 को कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुआ था, उसका मैंने डेट लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा आप जिस दिन भी आपका छोटा भाई या छोटी बहन हुई है उस दिन का आप डेट लिख सकते हो इसके आंसर में, ठीक है। तो ये आंसर हर बच्चे का थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 को अगर देखोगे तो 10th में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि आपकी फैमिली मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इज द बेबी अ बॉय और गर्ल, जो छोटा भाई है आपका या छोटी बहन है, अगर भाई है तो आंसर क्या करोगे, आंसर में बॉय लिख दोगे। अच्छा, कोई बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारी छोटा भाई नहीं हमारी छोटी बहन है, तो आपका आंसर में क्या लिखोगे, गर्ल लिख दोगे। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो सपोज कर लो मैं मान के चलता हूं कि आपका छोटा भाई है, तो मैंने यहाँ पे आंसर में क्या लिख दिया, बॉय लिख दिया। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो कहेगा नहीं सर हमारा भाई नहीं है हमारी तो छोटी बहन है, तो वो आंसर में क्या लिखेंगे, गर्ल लिख लेंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, दोनों आंसर में से कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद जैसे आपने बॉय या गर्ल लिख लिया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर सको। तो ये मैंने आंसर यहाँ लिख दिया, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। और 11 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, कि आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जो न्यूबॉर्न बेबी है और आपके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को बारे में आपको बताना है। तो अगर आपका भाई है या बहन है तो उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि हमारा रिलेशन क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर का, सिबलिंग्स हो गए ना आप लोग, तो आप लिख सकते हो ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है, ठीक है। अगर आप भाई हो तो वो आपकी बहन होगी, अगर आप बहन हो तो वो आपके भाई हो गए। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप भी बहन हो
और लड़की हो गर्ल हो और आपकी जो घर में बेबी है वो भी गर्ल है, तो आप कह सकते हो सिस्टर सिस्टर का आपका रिलेशनशिप है। तो ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर भाई बहन का है तो भाई बहन लिख लोगे, अगर सिस्टर सिस्टर है यानी आप लड़की हो और आपका ही जो बहन हुई है तो आप सिस्टर सिस्टर लिख सकते हो। हाँ, कुछ ऐसे कहेंगे सर मैं भी बॉय हूं और जो मेरे घर में जो न्यू बेबी आया है वो क्या है, मेरा भाई आया है, तो आप क्या लिखोगे, ब्रदर ब्रदर का रिलेशनशिप है। तो यानी कि जो भी रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में वो आपको आंसर में लिख लेना है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चल रहा हूं कि आपके अगर बॉय हो यानी जो आप उसके भाई होगे और वो आपकी छोटी बहन होगी तो सिस्टर लिख लिया। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग इस तरह से आंसर अपने लिख सकते हो। देख लो भाई, मैंने तीनों आंसर क्या क्या बन सकते हैं, मैंने तीनों कंडीशन की तरीके से आंसर आपको बता दिए। तीनों आंसर नहीं लिखना है आपको, आंसर सिर्फ एक लिखना है भाई। या तो आप लिखोगे ब्रदर एंड सिस्टर, ये रिलेशनशिप है आपके बीच में, या फिर आप लिखोगे ब्रदर एंड ब्रदर कि आप भी भाई हो उसके वो भी आपका भाई है, या फिर ऐसा हो सकता है आप उसकी बहन हो और वो जो न्यू बेबी है वो भी आपके लिए क्या बहन है। तो इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मुझे कमेंट में भी बताना भी आप दोनों का रिलेशन क्या है, आपके घर में छोटा भाई है छोटी बहन है, तो मुझे भी तो पता लगे। ठीक है, तो कमेंट में मुझे अपना आंसर बताना। अच्छा, अब ये जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 12 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर वाज द बेबी बॉर्न, यानी जो न्यू बेबी आपके घर में जो आया है या आई है वो कहां पे पैदा हुई थी, किस जगह पे हुई थी। इट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्लेस। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, हॉस्पिटल में हुई थी। ठीक है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, एक ही आंसर होगा सबका, हॉस्पिटल। तो आप आंसर लिखोगे हॉस्पिटल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यहीं पे देखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया हॉस्पिटल। चाहो तो आप हॉस्पिटल का नेम भी मेंशन कर सकते हो कि सर हॉस्पिटल का नाम ये है। सिंपली अगर हॉस्पिटल का नाम नहीं मालूम है तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ हॉस्पिटल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वेयर का मीन से यहाँ पे प्लेस मेंशन करना है जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी हुई है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हॉस्पिटल ही होता है सबका। ठीक है, अगर कुछ और जगह है तो वो भी प्लेस मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको हॉस्पिटल का नेम मेंशन है तो यू कैन राइट द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का नाम भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करते हैं, बाकी जो 13 ऑनवर्ड है ये हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, यानी कि ये जो 13 यानी 12 तक तो हमने कर लिया, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 13 यानी ये वाला क्वेश्चन है ये हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में मैंने जो डिस्कस किया हो बच्चों वो किया है क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड। ठीक है, तो जरूर देखना क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सेकंड पार्ट, यानी कि 9 चैप्टर चेंजिंग फैमिली का सेकंड पार्ट। और इसके अलावा जो न्यू फैमिली है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है। तो इसके बाद यानी कि ये फर्स्ट पार्ट के बाद आपको जो नेक्स्ट देखना है सेकंड पार्ट देखना है। तो चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। और हाँ, वो सारे बच्चे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो कोई सी वीडियो मिस हो गई है तो वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हो। अब जैसे ये 9 चैप्टर है तो 9 चैप्टर से पहले मैंने आपको क्या करवाया था, 8 चैप्टर कराया था रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम, तो उसको मैंने 2 पार्ट में करवाया था। अब 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अपडेट रखने के लिए अभी बाकी अगर आपको नहीं पता लग रहा कि कब वीडियो अपलोड होता है, इस तरह की जानकारी अगर आपको मिलने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसको इस नाम से है मेरा ग्रुप, मेरे नाम से ही है, जो कि आप टेलीग्राम पे ग्रुप है मेरा, वहां ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में से शेयर कर देना। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।